सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, खेती के इस दौर में हम एक ऐसी फसल के बारे में आज बात करेंगे जिसको आमतौर पर सभी किसान भाई लगाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की आधुनिक और उन्नतशील खेती के बारे में, जिसमें बैंगन की खेती से संपूर्ण जानकारी, जैसे बैंगन की खेती करने का सही समय, उपयुक्त मिट्टी और जलवायु, उन्नतशील किस्में, नर्सरी लगाने का समय और तरीका, खेत की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन, रोपाई और सिंचाई के साथ साथ किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बैंगन में लगने वाले कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में, जैसे फल छेदक, तना छेदक, छोटी पत्ती वायरस, बैक्टीरियल विल्ट जैसी गंभीर समस्याओं के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों कौन से उपाय और कौन सी पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा सकता है, और बैंगन की संपूर्ण फसल अवधि, फर्टिगेशन और स्प्रे शेड्यूल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बैंगन की खेती करने वाले सभी किसान भाई वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बैंगन की खेती के लिए छोटी बड़ी सभी प्रकार की बातों को प्रैक्टिकल एवं सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत ही सरल एवं आसान शब्दों में बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। किसान भाइयों, बैंगन की खेती उन सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है और बारिश के मौसम में खेत से अतिरिक्त पानी आसानी से निकाल सके। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर अनुभव की बात करें तो बैंगन की खेती यदि अगेती में करनी है तो उसके लिए हल्की मिट्टी का चुनाव करें, यानी आप बलुई मिट्टी का चुनाव करें। उसमें आपकी फसल जल्दी तैयार होगी। और यदि बैंगन की फसल से आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो वहाँ पर आप मटियार, दोमट और उच्च जीवाश्म युक्त मिट्टी का चुनाव करें। किसान भाइयों, बैंगन की फसल गर्म जलवायु की फसल है। बैंगन के अच्छे पौध विकास और फूल फल लगने के लिए 21 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अनुकूल होता है। इस समय पौधे का बढ़िया विकास होता है और फूल फल की संख्या बढ़िया होती है। किसान भाइयों, पौध विकास पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और यदि तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से कम या 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो फूल फल और पौध विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं बैंगन की नर्सरी तैयार करने का सही समय के बारे में। तो किसान भाइयों, बैंगन की नर्सरी सर्दी का मौसम छोड़कर, यानी नवंबर, दिसंबर और शुरुआती जनवरी का महीना छोड़कर आप वर्ष भर बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी मार्केट डिमांड के लिए बैंगन की नर्सरी गर्मियों के मौसम के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लगा सकते हैं और 15 मार्च तक रोपाई कर सकते हैं आप। वहीं बारिश के मौसम के लिए मई और जून महीने में नर्सरी तैयार करके जुलाई के महीने तक रोपाई कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए जुलाई से लेकर अगस्त का महीना नर्सरी डालने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नर्सरी तैयार करने के बारे में। किसान भाइयों, बैंगन की नर्सरी तैयार करना दूसरी फसलों की तुलना में काफ़ी आसान होता है। इनकी नर्सरी आप डायरेक्ट खेत में या सीडलिंग ट्रे में तैयार कर सकते हैं। ज़मीन पर नर्सरी तैयार करने के लिए 3 फीट चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबाई की बेड बनाकर वर्मी कंपोस्ट और अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मैनकोजेब 75% WP फार्म या फिर किसी दूसरे फंजीसाइड और कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दर से कंपोस्ट और मिट्टी को शोधित करके बना लीजिए। बेड को अच्छी तरह समतल करके बैंगन का बीज डालकर 30% गोबर खाद और 70% मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरह फंगल ट्रीट करने के बाद बीज को ढक दीजिए। किसान भाइयों, और ढकने के बाद जल्दी और अच्छे जर्मिनेशन के लिए आप इसको जूट की बोरी से ढक सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सेडनेट से कवर कर सकते हैं। पौध का अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो जाए तो पौध के स्वस्थ और अच्छे विकास के लिए आप मैनकोजेब 75% 2 ग्राम प्रति लीटर दर से और NPK 19-19-19 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4 दिनों के अंतराल पर। इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी हेल्दी होगी और किसी भी प्रकार की फंगल डिसीज नहीं होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैंगन की उन्नतशील और भरपूर उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों के बारे में, जो सबसे बढ़िया उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, बैंगन की वैरायटी का चयन अपने क्षेत्र, मौसम, जलवायु एवं मार्केट डिमांड के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बैंगन की अलग अलग फ्रूट क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, डिफरेंट फ्रूट क्वालिटी के बैंगन की डिमांड होती है। किसान भाइयों, जिसमें से कुछ बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं, जैसे कि BNR 212 क्लस कंपनी का जनक, हाई बेज की अक्स्टा और BNR की उत्कल और नवीना जैसी वैरायटियां शामिल हैं, जिसमें आप फ्रूट क्वालिटी के साथ किसी भी वैरायटी का
चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन की खेती के लिए अब बात करते हैं खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन की। आमतौर पर बैगन की फसल 8 से 9 महीने तक चलती है, जिसमें हमें कई प्रकार के भूमि जनित रोग देखने को मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, नेमेटोड जैसे कई बैक्टीरियल डिसीज देखने को मिलती हैं जो फसल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इसके बचाव के लिए बैगन की रोपाई करने से 1 से 2 महीने पहले किसान भाइयों खेत की अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए, ताकि खेत में अच्छी तरीके से धूप लग सके और जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं वह पूरी तरीके से खत्म हो सके। और बैंगन की रोपाई के कम से कम 1 हफ्ते पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली मिला देनी चाहिए, जो मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल दूसरी फसलों की तुलना में बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, इसलिए बैंगन की फसल में दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बैंगन की फसल में बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 1:1:1 में दिया जाता है और 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ दर से होती है, जिसके लिए हम 30 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा देते हैं, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा देते हैं। और यदि आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो लगभग 150 किलोग्राम एसएसपी, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में मिट्टी में होने वाले दीमक जैसे कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप फिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुलर फॉर्म का आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की रोपाई हमेशा बेड बनाकर मल्चिंग पर करना चाहिए, और यदि आप मल्चिंग नहीं खरीद सकते हैं तो बेड बनाकर आप रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम बैगन की खेती ड्रिप मल्चिंग के साथ करते हैं तो वहां पर हमें 30% तक लागत में कमी देखने को मिलती है और 40 से 50% तक उत्पादन ज़्यादा और लंबे समय तक मिलता है। और बैगन की रोपाई करने के लिए बेड से बेड की दूरी कम से कम 4 से 5 फीट, बैगन की वैरायटी के अनुसार, और बेड की चौड़ाई लगभग 2.5 फीट रखना चाहिए किसान भाइयों। आमतौर पर बैगन की फसल 8 से 9 महीने तक चलती है, इसलिए हमें कम से कम 30 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं बैगन की ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की रोपाई करने से कम 2 दिन पहले खेत की अच्छी तरह सिंचाई कर दीजिए। ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप से आप सिंचाई कर सकते हैं, और वह नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। और तीसरे दिन शाम को आप बैगन के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। इससे खेत की मिट्टी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और पौधों के मरने की समस्या कम हो जाती है। और रोपाई करते समय बैगन की यदि गोल बैगन की वैरायटी है तो पौधों की दूरी कम से कम 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए, और यदि लंबे वाले बैंगन की वैरायटी है तो आप 2 से 2.5 फीट की दूरी पर सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। यदि पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रखेंगे तो पौधे में हवा और सनलाइट का संचार अच्छा होगा, जिससे कवक जनित बीमारियों की समस्या कम होती है। किसान भाइयों, बैगन के पौध की रोपाई करने के बाद पौध को मरने से बचाने और अच्छी रूट सेटिंग के साथ अच्छे पौधे के विकास के लिए रोपाई के दूसरे दिन बाद आप 400 लीटर पानी में 400 से 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 800 से 900 ग्राम मैनकोजेब 75% WD फॉर्म या फिर किसी दूसरे फंजीसाइड को मिलाकर प्रति पौधा जड़ों के पास देकर आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार चौथे दिन 400 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 3 किलोग्राम NPK 19-19 की ड्रेंचिंग करना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे पौधे की रूट सेटिंग अच्छी होती है और पौधे में तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैगन के पौधे की रोपाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमें कब, कौन सी और कितनी मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए आप अपनी फसल अवधि को 4 भागों में बांट लीजिए। तो इसमें पहली है पौधरोपण की अवस्था यानी ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, और दूसरी है वानस्पतिक विकास अवस्था यानी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, और तीसरी है पुष्पन की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज, और चौथी है हार्वेस्टिंग स्टेज। और इन 4 स्टेज के अनुसार संपूर्ण फसल अवधि में आप आसानी से खाद प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांटिंग स्टेज यानी पौधरोपण की अवस्था में पौधरोपण से 12 से 15 दिनों की फसल अवस्था में स्वस्थ पौध विकास और जड़ों के अच्छे विकास के लिए आप NPK 19-19 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर चला सकते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों, फसल की वानस्पतिक विकास अवस्था यानी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज 15 से 35 दिनों की अवस्था में NPK 13-40-13 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार चला सकते हैं। और फसल की इसी अवस्था में 2 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रति एकड़ दर से देने की आवश्यकता होती है, जिससे आप 2 बार में
दे सकते हैं। और यदि आपने फसल की बेड बनाते समय एसएसपी की जगह डीएपी का प्रयोग किया है और फसल में एसएसपी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है तो आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से सल्फर 80% WD फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल की पुष्पन अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज में 35 दिनों से लेकर 55 दिनों तक की फसल अवस्था में अच्छी स्वस्थ फ्लावरिंग एवं फ्रूट सेटिंग के लिए आप NPK 1261 3 से 5 किलोग्राम और बोरॉन के साथ कैल्शियम नाइट्रेट 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। और फसल की हार्वेस्टिंग स्टेज में फलों की गुणवत्ता युक्त फलों के लिए आप NPK 05234 3 किलोग्राम और फॉर्मिक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और फसल की हार्वेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम का अभाव होने पर 0050 NPK का आप 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई खाद की मात्रा को आप मिट्टी के प्रकार एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में कई बार प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स असंतुलित होने पर पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक विकास बहुत ज़्यादा होने लगती है। इससे फूल फल की संख्या कम हो जाती है या फिर फूल फल गिरने लगते हैं। तो चलिए किसान भाई समझते हैं बैगन की फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फसल की किस अवस्था में देना है, जिससे हम पौधे के वानस्पतिक विकास को नियंत्रित कर सकें और फल फूल की संख्या को बढ़ा सकें। आमतौर पर बैगन की फसल में 40 से 45 दिनों की अवस्था पर पौधे का वानस्पतिक विकास फूल फल के साथ होना चाहिए, लेकिन मिट्टी की असंतुलित उर्वरा शक्ति और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के चलते पौधे में असंतुलित हार्मोन होने से पौधे का वानस्पतिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और फूल फल की संख्या कम हो जाती है या फिर फूल फल गिरने लगते हैं। इसके लिए बैगन की फसल जब 40 से 45 दिन की हो और पौधा कम से कम 1.5 से 2 फीट हाइट का हो, तब इस अवस्था में पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक विकास को कम करने के लिए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फूल फल की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, आप BASF कंपनी का लिहोशिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 40 से 50 ml प्रति एकड़ दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर घरडा कंपनी की चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल के अनुसार फसल की इस अवस्था में नाइट्रोजन का अनुपात कम करके फास्फोरस का अनुपात बढ़ा दीजिए। इससे पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, बैंगन की फसल में फूल वाली अवस्था में फल और फूल बनते समय फूलों की संख्या बढ़ाने और फूलों को गिरने से रोकने के लिए सिंजेंटा की ईशा बियॉन्ड टॉनिक 2 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर बायर की क्वांटिस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर BASF कंपनी का मैकरीना 2 ml प्रति लीटर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर दीजिए। आमतौर पर फूल गिरने की समस्या 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग के बाद होती है, यानी 60 से 70 दिनों के बाद, और फसल की इस अवस्था में कई प्रकार के अजैविक तनाव देखने को मिलते हैं। यदि फसल की इस अवस्था में रेगुलर फर्टिगेशन चलाने के बाद और बताई गई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक चलाने के बाद भी फूल गिरने की समस्या आ रही है, तो आप बायर का प्लानोफिक्स 3 ml प्रति 15 लीटर प्रति 15 दिनों के अंतराल पर अधिकतम 2 बार चला सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रहे बैगन की शुरुआती अवस्था में इसका स्प्रे ना करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों बैगन के प्रमुख कीट एवं बीमारियों के बारे में, जो बैगन की फसल की सबसे बड़ी समस्या और इनकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो किसान भाइयों, वीडियो के सबसे पहले बात करेंगे फल और तना छेदक कीट के बारे में। बैगन की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है फल और तना छेदक की समस्या, जिसमें बैगन के नए फूल फलियों और बैगन की मुलायम शाखाओं में लियोसिनोइड्स ऑर्गेनेल्स नामक कीट, जिसे आमतौर पर गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, जो बैगन के नए फूल फल कलियों और शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर का गूदा खाते हैं, जिससे फल फूल और नई शाखाएं पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। और बैगन की फसल पर यदि इसका कंट्रोल समय पर नहीं किया गया तो लगभग 90% बैगन की फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, इसके प्रकोप से बचने और इसके नियंत्रण के लिए रोपाई करते समय आप पौधे से पौधे की दूरी एवं लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखिए। खेत को पूरी तरह से खरपतवार से साफ रखिए, क्योंकि सघन फसलों में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ग्रसित फल एवं शाखाओं को तोड़कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर खेत से दूर करना चाहिए। और इसी के साथ हमें तेज़ी से नियंत्रण पाने के लिए रासायनिक केमिकल का 7 से 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार कीटनाशक को रेगुलर बदल कर प्रयोग करना चाहिए।
जिसके लिए आप अच्छे रिजल्ट के लिए BASF कंपनी का बेनिवा 2 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर सिंजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर की दर से, या फिर टाटा की टाकुमी 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर दाऊ एग्रीसंस की डेलीगेट 12 से 15 ml प्रति 15 लीटर की दर से, या फिर बायर कंपनी की फेम 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर की दर से किसी एक का 8 से 10 दिनों के अंतराल पर अदल बदल कर प्रयोग कर सकते हैं। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इन कीटनाशकों के रिजल्ट काफ़ी शानदार हैं, तो इनमें से आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी कीटनाशक का बार बार प्रयोग नहीं करना है, जिससे उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं बैंगन में लगने वाली अगली समस्या बैक्टीरियल विल्ट के बारे में। यह समस्या मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सोलेनोसियरम के कारण होती है। इसका प्रभाव पौधे में अधिकांश फूल और फल लगते समय देखने को मिलता है, जिससे पौधे का आधा भाग या पूरा भाग दोपहर में मुरझाया हुआ प्रतीत होता है और अगले दिन सुबह सुबह वह एकदम स्वस्थ दिखाई देता है। और इसी प्रक्रिया में पौधा 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से सूख जाता है। किसान भाइयों, इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर या इसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर थ्रूफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म का आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से मिलाकर पौधों में जड़ों पर 30 दिन की अवस्था पर और 45 दिन की अवस्था पर, और ऐसे ही 15-15 दिनों के अंतराल पर इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसके लक्षण दिखाई देने पर आप इसकी ड्रेंचिंग 8 दिनों के अंतराल पर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंगन की फसल में यह संक्रमण होने पर आप अगले 3 साल तक उस खेत में बैंगन, टमाटर, मिर्ची जैसी फसलों को ना लगाएं और गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई अवश्य करें। बैंगन की फसल में लगने वाला अगला कीट है जैसिड, जिसे आम भाषा में हरा फुदका भी कहते हैं। किसान भाई, बैंगन की फसल में पत्तों का रस चूसने वाले कीटों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कीटों में से एक है जैसिड्स, जो पौधों के नए पत्तों में पत्तों के नीचे से रस चूसता है और पत्ते धीरे धीरे मुड़कर छोटे होने लगते हैं। और साथ ही यह रस चूसक कीट कई तरह के वायरस जनित बीमारियों को फैलाने का कार्य भी करता है। बैंगन की फसल में छोटी पत्ती वायरस को फैलाने में जैसिड जैसे कीट ही होते हैं। किसान भाइयों, इसके बचाव और नियंत्रण के लिए आप बायर का कॉन्फीडर, जिसमें आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन का, आप 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर दर से, या फिर सिंजेंटा की एकतारा 100 ग्राम प्रति एकड़ दर से 8 से 12 दिनों के अंतराल पर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में लगने वाली अगली समस्या है फल सड़न की। फोमोप्सिस ब्लाइट भी कहते हैं इसे। इसमें फोमोप्सिस फंगस के प्रभाव से फल सड़कर गिरने लगते हैं। अधिकांश यह समस्या बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। फसल में यह समस्या दिखाई देने पर आप इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, इसके अलावा थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म का 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रभाव से बचने के लिए खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी नहीं देना चाहिए और खेत को पूरी तरह खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बैंगन की फसल में अगली समस्या होती है थ्रिप्स की, जो एक रस चूसक कीट है, जो पौधे की नई पत्तियां, फूल, फल का रस चूसता है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होकर ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और फलों की सतह पर चित्ती बनने लगती हैं। इसके अलावा फूल गिरने की भी समस्या होने लगती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए खेत के चारों तरफ ज़्यादा संख्या में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाइए। और इसके अलावा केमिकल कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा कंपनी के एलिका 8 ml प्रति 15 लीटर दर से, या फिर बायर का जंप 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से, या फिर FMC कंपनी की बेनेविया इंसेक्टिसाइड 2 ml प्रति 15 लीटर दर से किसी एक का आप 8 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बैंगन की फसल में अगली समस्या आती है सफ़ेद मक्खी की। बैंगन की फसल में अधिकांशतः गर्मी के मौसम में सफ़ेद मक्खी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जो पौधे के नए पत्तों का रस चूसती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलाने का काम करती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए खेत के चारों तरफ ज़्यादा संख्या में पीला और नीला स्टिकी ट्रैप लगाइए। और इसके अलावा केमिकल कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा कंपनी की एकतारा 8 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से, या फिर सिंजेंटा कंपनी का पेगासिस 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर BASF कंपनी का सफीना 2 ml प्रति लीटर दर से। इसके अलावा बायर का जंप 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से,
किसी एक का 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में बैंगन की फसल में मकड़ी की समस्या देखने को मिलती है, जो पौधे की नई शाखाओं में नई पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रभाव में आकर पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए BASF कंपनी का एंटरप्राइड 1.5 ml प्रति लीटर की दर से, क्रिस्टल कंपनी का एवेशियन 1 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर बायर की ओबेरॉन 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर की दर से 7 से 8 दिनों के अंतराल पर किसी एक का आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, कीटनाशकों का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अदल बदल कर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बार बार एक खेत में एक ही कीटनाशक का प्रयोग करने से कीटों में कीटनाशकों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा और जिससे कीटनाशकों का असर बेअसर होने लगता है, जिसके कारण हमारी जो फसलें हैं उन पर बेअसर होने के कारण उतना इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसान भाइयों बैंगन की फसल में सिंचाइयों की। तो बैंगन की फसल में सिंचाइयों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों के दिनों में आप 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और गर्मियों के दिनों में आप यदि ड्रिप के माध्यम से बैंगन की खेती कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए आप ड्रिप सिस्टम चलाकर सिंचाई कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे के लिए यदि आप चला देंगे तो आपका जो है इरिगेशन पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।